अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे वाई वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? वाटर एज सॉल्वेंट, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बिकॉज क्योंकि ये क्या करता है, तमाम मिनरल्स को डिजॉल्व कर लेता है, अपने अंदर हल कर लेता है। इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व सब्सटेंसेज इज बिकॉज ऑफ टू यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर: polarity of water molecules, exceptional hydrogen bonding ability. Polar nature of water. Water molecule has polar structure. One end of the molecule is partially positive while the other end is partially negative because of electronegativity difference between oxygen and hydrogen. वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर स्ट्रक्चर रखता है क्योंकि एक उसका एक एंड क्या है, पार्शियल पॉजिटिव होता है जो कि हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से। All the other polar substances are soluble in water because the positive end of the substance is attracted by the negative end of the water and negative end of the substance is attracted by the positive end of the water. मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम पर पॉजिटिव है चार्ज है और ये ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होगा। हम जनरल देखते हैं, अगर मिसाल के तौर पर अगर एक सब्सटेंस को हम वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल्स वो सब्सटेंस के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेंगे, उसे पुल करेंगे अपनी तरफ, और जो ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव एंड को, सब्सटेंस के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। इस तरह वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और पॉजिटिव जो एंड है उसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे और नेगेटिव एंड को हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अमंग द आयंस आर ओवरकम बाय द आयन डाइपोल फोर्सेस। जो अट्रैक्शन है वो आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से होती है between iron and water molecules. In this way, positive and negative ions of the compounds are pulled apart. इस क्या होता है, अभी हमने देखा कि पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड है जो कंपाउंड का, सब्सटेंस का, वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अल्टीमेटली दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। जो ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स से घिर जाते हैं, सराउंडेड हो जाते हैं। सच सेपरेटेड एंड केप्ट इन सोल्यूशन, वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग सोल्यूशन में ही रहते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड many covalent substances like benzene, ether, octane which do not have polar ends or bonds are not attracted by the water molecules. Therefore non-polar compounds do not dissolve in water. जो कोवलेंट सब्सटेंसेस हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, उनमें क्या होता है, पोलर एंड्स नहीं होते, तो जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट नहीं होते वाटर मॉलिक्यूल से। देयरफॉर नॉन पोलर कंपाउंड, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वाटर में हल नहीं होते। जबकि जो पोलर सब्सटेंसेस हैं उनमें आयंस होते हैं, उनमें पोलर सब्सटेंसेस में क्या होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से। इनकी मिसालें में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह हैं। जबकि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं उनमें बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन हैं, जो कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। तो ये क्या करते हैं, वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट नहीं करते और वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। वाटर मॉलिक्यूल्स इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होता है। बिकॉज ऑफ टू ओ एच बॉन्ड्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में हमने देखा कि दो ओ एच बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में टू हाइड्रोजन हैं, तो टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। एंड टू लोन पेयर्स वन H2O मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फोर अदर H2O मॉलिक्यूल्स। जो H2 मॉलिक्यूल है वाटर का वो चार दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। विच आर द रेंज
टेट्राहेड्रल अराउंड द H2O molecule, जो कि टेट्राहेड्रल शेप में अराउंड अरेंज होते हैं H2 मॉलिक्यूल्स के। दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर एनेबल्स इट टू डिसॉल्व मानी पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक नहीं है लेकिन पोलर है, वो उन्हें डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है अपने अंदर। हैविंग हाइड्रोक्सल ग्रुप, जिनमें OH हो या हाइड्रो OH ग्रुप हो, उनको डिसॉल्व करता है, लाइक अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज, शुगर, बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो एंगल है वो 104.5 डिग्री का है। थैंक यू वेरी मच।